हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया था, गाड़ी से रिलेटेड है। आज मैं गाड़ी का रिव्यू करूँगा और गाड़ी अभी तक जो चली है मेरी, वो चली है 19,780 किलोमीटर्स, 80 या 90 किलोमीटर, मतलब 19,800 तक चल चुकी है। तो 200 किलोमीटर्स कम है बस 20 के में होने के लिए। और अभी टाइम जो हुआ है मेरी गाड़ी को, वो हुआ है 7 मंथ्स। एक्चुअली पिछले 3 मंथ से तो ये खड़ी थी, तो जो भी चली है वो उससे पहले ही चली है। मतलब 5 महीने के अंदर ही अंदर ये इतनी चल चुकी थी, और जब से तो मुश्किल से 100 किलोमीटर भी नहीं चली है उसके बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पूरी गाड़ी का रिव्यू करूँगा आज, और सारी सर्विसेज के बारे में बताऊँगा, अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा गाड़ी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम गाड़ी के लुक की बात करेंगे। जो गाड़ी का लुक है एकदम मस्त है। और अगर आप देखो तो ये प्रोजेक्टर लैंप के साथ में आती है। मेरे पास है ये XZ प्लस टॉप मॉडल, जो मैंने खरीदा था अक्टूबर 2019 में। तो इस तरह का कुछ लुक है गाड़ी का, और एलॉय व्हील के साथ में है तो उसका और ही अलग मज़ा हो जाता है। और प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, बाकी आप देख सकते हो चारों तरफ से। तो लुक मुझे गाड़ी का बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली टियागो का लुक पहले भी अच्छा था, और टियागो के आने से जब 2016 में पहली बार टियागो आई थी, तो उस टाइम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसमें लोगों ने बताई थी, जैसे वाइब्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ें अभी मुझे नहीं लगती हैं बहुत ज़्यादा। बट आज मैं पूरी इसी चीज़ के लिए डिस्कस करूँगा पूरी वीडियो में। तो ये कुछ इस तरह का लुक है गाड़ी का, जो आप देख सकते हो। तो ये था इसका कुछ बाहर से लुक, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाड़ी एकदम मतलब मुझे मस्त लगती है बाहर से देखने में। अगर हम देखें तो अब मैं इसके इंटीरियर की बात करूंगा। इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले इंटीरियर में इसके कोई भी मतलब मुझे इस तरह की आवाज़ नहीं लगती है कि जैसे मैंने 20,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चला चुका हूँ, तो कोई भी मुझे खड़ खड़ या इस तरह की कोई आवाज़ नहीं लगती है। सारे मतलब बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की बहुत ही मस्त है इसकी। और अगर हम देखें तो कहीं भी मतलब अभी मैं धुलवा के भी लाया हूँ तो एकदम नीट एंड क्लीन हो रखी है। तो बाकी 7 इंच टच स्क्रीन इसका म्यूजिक सिस्टम मिलता है हरमन का, तो वो बहुत ही मस्त है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो AC ऑटो के साथ में मिलता है, वो भी एकदम बढ़िया काम करता है। इको एंड सिटी मोड इसमें मिलते हैं हमें, जो अभी शायद बंद कर दिए हैं, जो फेसलिफ्ट गाड़ी आई है उसके अंदर। तो ये इस तरह का कुछ इसका इंटीरियर है, अगर आप देखना चाहें तो इस तरह का। और जो AC के वेंट के कवर हैं वो रेड कलर के दिए हैं, जो इसके बाहर का कलर है उससे मैच करते हैं। इधर वाइपर फीचर्स दिए हैं सारे, और बहुत ही अच्छे फीचर्स है वाइपर के भी। और इधर की साइड जो है सारे लाइट्स के फीचर्स दिए हैं। प्रोजेक्टर लैंप है, प्लस लाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। वो सारी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो इसके फीचर्स पे मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ये कुछ इस तरह के हैं। इसमें मुझे जो स्पीडोमीटर मिला है वो इस तरह का मिला हुआ है। इसके बाद में शायद क्लस्टर स्पीडोमीटर आने लगा था, जो मुझे नहीं मिला है। अब हम सर्विस की बात करेंगे। गाड़ी की एक्चुअली सर्विसेज हो चुकी हैं इसकी 3। फर्स्ट सर्विस जो 1500 किलोमीटर के बाद में हुई थी, सेकंड हुई थी 8000 पे। तो फर्स्ट और सेकंड सर्विस में कुछ नहीं हुआ था, केवल चेकअप्स हुए थे और कुछ नहीं हुआ था। थर्ड सर्विस हुई, और फर्स्ट दोनों सर्विस बिल्कुल फ्री थी, मतलब उन पे मैंने कुछ भी पे नहीं किया, एक सिंगल रुपये भी। और वॉशिंग वगैरह वो सारा कुछ इसमें हुआ था। थर्ड सर्विस पे मैंने पे किया इसमें 3400 रुपीज़, जो क्या मैंने AMC ली थी इसकी, सिल्वर AMC, और उसके थ्रू मैंने ये कराई थी। तो उसमें एक तो जो थर्ड सर्विस थी वो इंक्लूड हो गई थी, प्लस थर्ड सर्विस के बाद में जो अब 22,000 पे एक चेकअप सर्विस होगी, तो उसका लेबर चार्ज वगैरह जो भी होगा वो भी उसमें सारा कुछ इंक्लूड है। तो इस पे 22,000 वाली पे भी कोई ऑयल वगैरह चेंज नहीं होना है। 15,000 वाली सर्विस पे इसका ऑयल चेंज हुआ था। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैंने 3 सर्विस कराई है, तीनों अलग अलग जगह कराई है एक्चुअली। पहली सर्विस मेरी हुई थी पोंटा साहिब में, सेकंड सर्विस मेरी हुई थी गोवा में, तब मैं गोवा गया हुआ था।
और थर्ड सर्विस मेरी हुई है जयपुर में, और अब देखता हूँ ये फोर्थ जो 22,000 वाले चेकअप सर्विस होगी वो दिल्ली में होगी शायद। तो अभी तक सर्विस से रिलेटेड मुझे कोई इशू ऐसा आया नहीं है, लेकिन लोगों का काफ़ी का मानना है कि हाँ सर्विस में प्रॉब्लम होती है। वो देखो सब जगह मिलती है थोड़ी बहुत सर्विस में प्रॉब्लम, और ओबियसली होती होगी ज़रूर। पहले सर्विस का काफ़ी सुना है कि टाटा की सर्विस बहुत ख़राब है। थोड़ा हम पे भी डिपेंड करता है हम किस तरह से सर्विस उनसे ले रहे हैं। कभी हम क्या होते हैं गाड़ी छोड़ के जाते हैं तो ओबियसली वो अपनी मर्जी से काम कर देते हैं, और काफ़ी लोगों का कहना है कि अननेसेसरी पैसे ले लेते हैं। तो वो हमें चेक करना पड़ता है कि आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हो यहाँ पे गाड़ी में। वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, क्योंकि शोरूम पे अगर आप कंपनी में सारी चीज़ें कराओगे ना तो बहुत सारे कॉस्टली पड़ती हैं। मैं इसलिए कुछ चीज़ें अवॉइड करता हूँ वहाँ पे करानी, जैसे अलाइनमेंट वगैरह ये सब चीज़ें, मैं वो चीज़ें बाहर प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज़ वहाँ पे कराने लगूँ तो बहुत कॉस्ट बैठेगी सर्विस की, जो इतनी मैं पे नहीं करूँगा। अच्छा, अब हम चेक करेंगे इसके टायर कंडीशन, क्योंकि 20,000 किलोमीटर चल चुकी है तो टायर की कंडीशन एकदम ओके है। 15 इंच इसमें टायर मिलते हैं, तो वो ओबियसली मुझे जो बहुत फ़ायदा होता है उनका जब मैं ब्रेक्स वगैरह लेता हूँ। ये पिछले टायर है, और अगला टायर भी मैं दिखा देता हूँ। ड्राइवर साइड दोनों दिखा रहा हूँ, तो ये अगले टायर की कंडीशन है। तो अभी बिल्कुल ओके है, टायर में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और अभी चली भी 20,000 किलोमीटर है, लेकिन हाँ 40 या 45 पे शायद टायर चेंज हो जाने चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। तो ये अगला टायर है इसका। अगर हम गाड़ी के करें सस्पेंशन की बात, तो गाड़ी का सस्पेंशन एकदम मस्त है, और ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, आप देख सकते हो यहाँ से इतनी। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है गाड़ी की, सस्पेंशन बहुत अच्छा है हाईवेज पे। तो हाईवे पे मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है आज तक, और ब्रेक्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं हाईवे पे। जब मैं ब्रेक लेता हूँ गाड़ी के स्पेशली, तो इजीली रुकती है, और कभी भी मतलब झटका सा नहीं लगता है, जैसे एक सडनली एकदम ब्रेक मारे और गाड़ी एकदम रुक गई, तो वो बड़े स्मूथली रुक जाती है। और हाईवे पे कभी भी ड्रिफ्ट वगैरह इस तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे आज तक नहीं लगी गाड़ी में, क्योंकि ये गाड़ी ना थोड़ी हैवी है। तो जब भी मैं ब्रेक्स लेता हूँ हाईवे पे, चाहे कितनी स्पीड पे जा रहा हूँ, तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं लगी है कि हाईवे पे ब्रेक्स लेते हुए कुछ दिक्कत हो रही है गाड़ी में, या फिर ड्रिफ्ट कर रही है इधर उधर। तो अब हम बात करते हैं गाड़ी के माइलेज की। गाड़ी का माइलेज जो इसका मिल रहा है मुझे, सिटी में मिलता है करीब 14 to 15 अभी, और 20,000 किलोमीटर चलने के बाद, थर्ड सर्विस के बाद में। और जो हाईवे पे मिलता है वो मिल रहा है मुझे 18 to 19। तो ये अभी इसका माइलेज मुझे मिल रहा है, और ये और इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मेरी स्पीड जो रहती है 90 to 100 के बीच में रहती है। तो इस स्पीड पे इतना माइलेज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है मुझे। और गाड़ी की टॉप स्पीड मैं चेक कर चुका हूँ, तो टॉप स्पीड मतलब मैंने नहीं चलाई है, जितनी मेरी हिम्मत थी उतनी मैंने चलाई है। 140 या 141 तक लेके गया हूँ, उससे ऊपर मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था, उससे ऊपर मैं नहीं चला पाया हूँ अभी तक। तो वहाँ पे जाके मुझे मतलब डर लग गया कि नहीं बस इतना ही काफ़ी है, इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता। तो 140 तक मैंने चलाई है हाईवे पे, एकदम मस्त चलती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। गर्मी बहुत बुरी हो रही है दिल्ली में, पसीने टपक रहे हैं। अभी गाड़ी के अंदर बैठा था तो अच्छा था एसी चला के, गाड़ी से बाहर निकल के तो बुरा हाल हो रखा है। और एक जो सबसे मस्त चीज़ लगती है वो इस टाटा की बिल्ड क्वालिटी। टाटा की कोई सी भी गाड़ी की आप बिल्ड क्वालिटी देख लो, बिल्ड क्वालिटी नंबर 1 होती है। लाइक नैनो की आप बिल्ड क्वालिटी देख लो, चाहे हरियर की देख लो, ऑलमोस्ट मतलब बिल्ड क्वालिटी में कोई डिफरेंट नहीं लगता है। मैंने क्योंकि नैनो भी चलाई है, मैं अब इसको भी चला रहा हूँ, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की बहुत सॉलिड है। कभी भी मतलब बिल्ड क्वालिटी में आप मार नहीं खाओगे। और बहुत सारे एक्सीडेंट देखे हैं हमने कि जिसमें टाटा की वजह से उसके पैसेंजर बच गए हैं, और गाड़ी चाहे उनकी पूरी टूटी है लेकिन पैसेंजर को कभी चोट नहीं आई है, हल्की माड़ी खरोंचें आई हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट के केस ऐसे मैंने देख चुका हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी ओबियसली मैटर करती है। अगर हम बात करें इंजन नॉइस की, तो काफ़ी लोगों का पहले बोलना था कि इंजन नॉइस है, केबिन नॉइस बहुत ज़्यादा आता है। मुझे इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है केबिन नॉइस, बिकॉज पहले जो गाड़ियाँ थी उनमें ये प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद से ये चीज़ें अपग्रेड की, टाटा ने खुद ने अपग्रेड की। दूसरा, इसका 3 सिलेंडर इंजन है, तो इंजन थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, इंजन हिलता है। वो सारी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इंजन में थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको इसके लगेगा। बाकी केबिन में नॉइस मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। अगर कोई बोलता है कि केबिन में नॉइस है, वो बिल्कुल नहीं लगता है। गियर नोब नॉइस वाइब्रेशन वो भी नहीं लगता है।
तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं ऑलरेडी चेक भी कर चुका हूँ, और इसीलिए मैं मतलब बोलता हूँ जब मुझे मैं क्लियर हो जाता हूँ या फिर मुझे पता होता है कि हाँ ये चीज़ मेरी गाड़ी में नहीं है, तभी मैं उसके लिए बोलता हूँ, उसी के लिए फिर मैं अड़ता भी हूँ लोगों से। अदरवाइज जब तक मैं नहीं अड़ता हूँ, जब तक मुझे पता ही नहीं होता है उस चीज़ का, तो मैं जो प्रैक्टिकली फेस करता हूँ उसी के बारे में बोलता हूँ। इसीलिए एसी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एसी की अगर मैं बात करूँ तो मैं वीडियो बना चुका हूँ एक एसी पे। और दूसरी चीज़ एसी में जो मैंने चीज़ इसके नोटिस की है, क्योंकि मैं इसे जाम में भी चलाया, अभी दिल्ली में जैसे चला रहा हूँ तो ट्रैफिक में चल जाता हूँ, तो जब ट्रैफिक में हम चलाएंगे उस टाइम थोड़ा एसी कम फील होता है, लेकिन जब मैं हाईवे पे लेकर जाता हूँ तो वही एसी मुझे इतना चिल्ड कर देता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हाईवे पे जब चलती है गाड़ी तो सामने से हवा खींचती है जो इसका एसी का फैन है, तो और ज़्यादा अच्छे से चिल्ड करता है। खड़ी हुई गाड़ी में हवा नहीं आती है सामने से, तो वो फिर उस टाइम पे कम चिल करता है। इसलिए एसी की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगती है, कोई डाउट नहीं है। चलती हुई गाड़ी में ही हमें एसी में बैठना है, ना कि खड़ी करके एसी में बैठना है, ऐसे तो पेट्रोल फूकना ही है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इसके मुझे नेगेटिव भी लगते हैं। लाइक कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भी फेस हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स हुई नहीं मुझे गाड़ी में। कोई हर गाड़ी के प्लस पॉइंट भी होते हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, ये सारी गाड़ियों में होता है और हर कंपनी की गाड़ी में आपको मिलेगा, चाहे आप कोई सी भी गाड़ी ले लो। तो एक जो ड्रॉबैक है इसका, सबसे पहला इसकी रीसेल वैल्यू बहुत कम है। ये लोग भी मानते हैं, और पता नहीं टाटा की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत कम मानते हैं लोग बाग। तो ये मुझे नहीं पता, बट मैंने बेचने के हिसाब से नहीं ली है। बट ये एक ड्रॉबैक है इसका टाटा का, कि हाँ उसकी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू कम होती है। तो इसलिए मैंने इसको भी नोट किया है कि हाँ ये भी बताना चाहिए, रीसेल वैल्यू कम होती है। अगर आप लंबे टाइम के लिए चलाने के लिए ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है टाटा की गाड़ी लेने में। अगर आप ले रहे हो कि हाँ मुझे चलानी है 6 महीने, 6 महीने के बाद बेच दूंगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको टाटा की गाड़ी लेने में। थोड़ी बहुत सर्विसिंग की प्रॉब्लम आती है, वो मुझे नहीं लगता कि और कंपनियों में नहीं आती होंगी, उसमें भी आती होंगी। बट इसका लोग ज़्यादा बोलते हैं कि हाँ टाटा की सर्विस बहुत अच्छी नहीं है, गाड़ी को ठीक से रिपेयर नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें। तो मुझे बहुत कम लगा है, मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा। एक दो बार मेरा चांस हुआ है नैनो के साथ में, इसके साथ में अभी नहीं हुआ है। बट लोग बोलते हैं तो मैंने इसलिए सोचा है कि चलो इसको भी बताया जाए, एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस भी मैं बता देता हूँ कि मुझे अभी तक नहीं लगा है। नैनो के साथ एक दो बार हुआ था एक्सीडेंट के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने सॉर्ट आउट कर ली थी वो चीज़ें। तो सर्विस लेना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कई बार कि हम कैसे सर्विस ले रहे हैं। होता है क्या है, वो अपनी मर्जी से काम कर देंगे, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ता है। सर्विस ओबियसली वो बेटर देंगे जब हम उनके पीछे पड़ेंगे। इंजन वाइब्रेशन में बता ही चुका हूँ, इंजन का वाइब्रेशन है थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है तो वो थोड़ा वाइब्रेट होता है। एक ये भी ड्रॉबैक पॉइंट है इसका। और एक जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है इसके ब्लोवर से रिलेटेड हुई है, जब मैं लास्ट ट्रिप अपनी मनाली गया था तो उस टाइम पे ब्लोवर नहीं चला था इसका पूरी ट्रिप पे, और बहुत ठंड लगी थी। तो वो मैंने अभी तक एक्चुअली जब से चेक नहीं कराया, सर्विस सेंटर मुझे जाना है, वहाँ पे जाके ये चेक कराना है। तो वो भी मुझे चेक करना है कि ब्लोवर में प्रॉब्लम है या फिर मुझसे ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी तक मैं उसमें क्लियर नहीं हूँ, बट हाँ उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैंने वो चीज़ आपके सामने शेयर की यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें थी इस गाड़ी की। सो ये था इसका गाड़ी का थर्ड रिव्यू। पहला मैंने 5,000 किलोमीटर पे दिया था, दूसरा 12,000 पे, और ये था 20,000 किलोमीटर जो मैंने रन किया केवल 6 to 7 मंथ्स में। और हो सकता है मैंने कोई पॉइंट छोड़ा हो, अगर कोई पॉइंट छूटा हो तो बताना मुझे कमेंट करके। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूँगा इन फ्यूचर, गाड़ी से रिलेटेड अपनी, प्लस कुछ ट्रैवल रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।